आपको बता दूं कि एमके स्टडी सर्किल कोई सीतामढ़ी शहर में नहीं है। सीतामढ़ी के एक छोटा सा गांव दोगड़ा में है। और आपको बता दूं कि ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो गांव के रहने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। कौन कहता है लड़कियां जो है गांव से रहकर साइंस नहीं पढ़ सकती है? आज हम आपको एक ऐसा उदाहरण दिखा रहे हैं, जीता जागता उदाहरण है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई सारी लड़कियां बैठी हुई है और मैं अभी उपस्थित हूं एमके स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर दोगड़ा में, जो कि सीतामढ़ी के अंदर एक छोटा सा गांव है। और गांव की लड़कियां और साइंस स्कीम से इतनी अच्छी अंक प्राप्त की है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप चलिए सबसे पहले हम इनका परिचय करा देते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मुस्कान कुमारी, जी, आपका? प्रीति कुमारी, जी, आपका? ज्योति कुमारी, जी, आपका? शिवानी कुमारी। कितना अंक आपका प्राप्त हुआ है साइंस में? 305, जी, आपका? 409, आपका? 404, 331। 409 नंबर कम होता है क्या? आपको बता दूं कि ये लड़कियां ना तो शहर में गई है, अपने गांव में ग्रामीण क्षेत्र से और एमके स्टडी कोचिंग सेंटर से 409 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बता दूं कि इन लोगों की पढ़ाई किस तरह की है वो सभी चलिए जानते हैं। जी, आप लोग का पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहा? सर हम लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से हुआ था। सर भी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। कितना घंटा पढ़ाई करते थे घर पे? सर हम साढ़े 4 घंटा पढ़ाई करते थे, 4 से 5 घंटा। और कोचिंग में कितना टाइम देते? कोचिंग में वही 4-5 घंटा था। यानी 4-5 घंटा घर पे और 4-5 घंटा कोचिंग में, यानी 10 घंटा आप कुल मिलाकर पढ़ाई करते थे। जी, और आप? 6 से 7 घंटा घर पे। घर पे 6-7 घंटा। हाँ, और कोचिंग में? वही 4 से 5 घंटा। और आप? 4 से 5 घंटा घर पे, और यहाँ पे यहाँ पे 4 से 5 घंटा। आपका? मेरा 3 से 4 घंटा घर पे और 4 से 5 कोचिंग पे। आप लोग जो है इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय गुरु, माता पिता या दोस्त, भाई बहन, किसको देना चाहते हैं? हम अपने गुरुजनों और माता-पिता को इनका श्रेय देना चाहते हैं। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है हम लोग को पढ़ाने के लिए। जी, सर हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जी। सब सर भी अच्छे से पढ़ाए हैं। कौन-कौन सर है? सर का नाम एक बार बताइए। मनोज सर, गौतम सर, रितेश सर, सौरभ सर। जी, आप बताइए किनको श्रेय देना चाहते हैं? गुरुजनों और माता-पिता को। और भाई बहन को नहीं? हाँ, सबको। सबको। हाँ। और आपके जो टीचर हैं वो कौन-कौन से टीचर कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? थोड़ा क्लियर कर मनोज दीजिए। सर मैथ पढ़ाते हैं, जी, गौतम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जी। रितेश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और सौरभ सर इंग्लिश। जी, आप किनको श्रेय देना चाहते हैं? अपने पेरेंट्स और टीचर को। पेरेंट्स और टीचर को। जी, आप? मैं माता पिता और टीचर को। भी गाँव में रहकर साइंस स्कीम से, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह पढ़ाते हैं बच्चे को? को सबसे पहले 2 शब्द कहना चाहेंगे कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊँगा मैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊँगा मैं। तू सपना बड़ा देखना करके दिखाऊँगा मैं। तू सपना बड़ा देखना करके दिखाऊँगा मैं। समाचार हाईवे के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपके चाहने वाले हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि आपको देख रहे हैं। सर मैं आपको बता दूँ कि मैं गाँव में पढ़ाता हूँ, एक छोटा-सा गाँव है। जब हम एमके स्टडी सर्किल का 2014 में जब अपने कोचिंग का ओपनिंग किए थे, तो इस क्षेत्र में शिक्षा की जगत में कहे तो बहुत दयनीय स्थिति थी। मैंने ये सोचकर कहा कि यदि बच्चे किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाते हैं, तो मैंने ये सोचकर गाँव में कोचिंग रखा और कोशिश किया कि जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे यहाँ आते हैं, मैं उनको पूरी मेहनत के साथ अपने एकदम लोकल से लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारे बच्चे यहाँ 409 अंक हासिल करके इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी। जी, साइंस स्कीम से जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती है वो कहीं न कहीं बाहर जाना चाहती है, क्या कारण है? गाँव में नहीं पढ़ सकती है? ये सब उदाहरण जो है आप देख रहे हैं, क्या गाँव से नहीं पढ़ सकती है? बिल्कुल आपने सही कहा कि अक्सर गाँव में देखा जाता है कि लड़कियाँ को प्रति लोगों का भेदभाव रहता है। लड़के को ज़्यादा महत्व देते हैं और लड़कियाँ को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आपने भी देखा है कि आज के क्षेत्र में जहाँ भी आप जिस सेक्टर में आप नज़र उठा के देखें, तो हर एक क्षेत्र में लड़कियाँ ही अव्वल करती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि लड़कियाँ अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट होके अपने काम के प्रति पूरी फ़ोकस करते हैं। किन क्लासों को पढ़ाते हैं? सबसे सर पहले ये बताइए। हमारे यहाँ सर 1 टू 12th की क्लास चलती है और 12th में साइंस स्ट्रीम है और उसके बाद
आर्ट्स स्ट्रीम है सर। कॉमर्स की यहाँ क्लासेज नहीं होती है सर। और सभी सब्जेक्ट हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है, सारे टीचर, अनुभवी टीचर, अलग-अलग फैकल्टी के टीचर आके बच्चों को पढ़ाते सर हैं सर। इंटर का जो नींव है वो कितने दिन पहले आपने डाला? सर हम मेरी पहले पिछले साल ही डाले थे। वैसे हालाँकि 2014 से ही हमारी कोचिंग चल रही है, लेकिन उस समय इंटर चलता था बट आर्ट्स चलता था। जी। लेकिन साइंस पिछले साल डाले, ये हमारी फर्स्ट बैच है सर। और फर्स्ट बैच में ही हमने एक प्रीति कुमारी जो कि इस बार 409 अंक लाकर हमारी संस्थान एमके स्टडी, साथ ही साथ इस दोगरा सवाजपुर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने माता-पिता का नाम रोशन किया है। उसके बाद दूसरा बच्चे की बात करें तो ज्योति कुमारी जिन्होंने 404 अंक हासिल किया, और उसके बाद मुस्कान कुमारी 305 अंक, और एक आपकी शिवानी कुमारी है जिसका 331 नंबर है। सर हमारे पास इस बार मात्र 8 बच्चे थे, जिसमें से 5 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाया और 3 बच्चे ने सेकंड डिवीज़न लाया। मैंने बहुत मेहनत एक किया भी था फेल बच्चे नहीं हुआ, ये जी सबसे नहीं, बड़ी हाँ, बात है। ये तो है। मेरे यहाँ से अभी एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। 8 बच्चे में 5 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है और 3 बच्चे सेकंड डिवीज़न है। जी। जो लड़कियां साइंस लेकर पढ़ना चाहती है गांव के अंदर, जो बाहर नहीं जाना अफोर्ड करती है, गांव के अंदर पढ़ना चाहती है, उनको आप लोग क्या संदेश देंगे? कहेंगे कि गांव में भी अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। गांव से भी यहाँ पढ़ाई हो सकती है साइंस की। सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं हम लोग के सर। क्यों नहीं पढ़ सकती है? बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने देखा। आप कैसा फील कर रहे हैं? आपके बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं सर, क्योंकि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बहुत प्यारा पल है। ज़िंदगी कहे तो सर 1 साल का, एक टीचर का इससे बड़ा पल क्या हो सकता है? जिस प्रकार से एक माता-पिता को अपने बच्चों पर गर्व होता है, उसी प्रकार से एक टीचर को भी अपने बच्चों पर गर्व होता है, और आज मेरे लिए इतना सुकून का पल है, जिसका हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा बच्चे बहुत अच्छा नंबर पिछले साल भी 10th में लाया था और इस साल भी अच्छा करते गया, क्योंकि मैं अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहता हूँ और पूरे लगन के साथ उसको पढ़ाता हूँ। सप्ताह में ऐसा कोई दिन नहीं है, सातों दिन मैं अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहता हूँ, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे बच्चे इस क्षेत्र में अव्वल होते जा रहे हैं। 2 शब्द हम कहना चाहेंगे सर कि मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि बेटा अपने माता-पिता के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति पूरी समर्पित रहो। ज़िंदगी में ऐसे ही 3 शख्स हैं जो आपके बारे में कभी भी आपकी अवहेलना नहीं कर सकता। माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊँगा मैं, माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊँगा मैं, तू सपना बड़ा देखना करके दिखाऊँगा मैं, तू सपना बड़ा देखना करके दिखाऊँगा मैं। बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कि सर जो है शायरी के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किए हैं। सर के स्टूडेंट लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरा के तस्वीर के माध्यम से। आपने देखा कि ये सारे स्टूडेंट हैं जो इनसे जूनियर है, जो इस बार एग्जाम देंगे। क्लास में भी बताता रहता हूँ कि आज के डेट में वही इंसान सक्सेस होते हैं जो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते सर हैं। किस तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा बताइए। आपके पढ़ाने का क्या स्टाइल होता है वो थोड़ा बताइए सर, जानना चाहते हैं जी। हम यही देख बच्चों को हम बराबर कहते हैं कि अपना एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि किसी भी काम के प्रति जब तक आप उसके प्रति रूटीन नहीं बनाइएगा तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले उनके सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप अपने शेड्यूल को बनाइएगा, बढ़िया तरीके से रूटीन को मेंटेन करके चलिएगा, तो आप ऐसा ज़िंदगी में कोई काम नहीं है जो ना पाइएगा। एक बार और भी कहना चाहूँगा कि ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ़ें, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफ़ें, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। संघर्ष भी थम जाता है जब लक्ष्य रहे सीने में, जब लक्ष्य रहे सीने में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप किस तरह से पढ़ाते हैं? क्लास में याद करवाते हैं या वो घर पे जाके याद करती है? क्या मतलब कैसे पढ़ाते हैं कि इतना अच्छा अंक गांव में रहकर लड़कियां आज प्राप्त कर रही है? कुछ तो आपका पढ़ाने का टेक्निक होगा सर। जी सर, पढ़ाने का यही टेक्निक है कि मैं जो भी चैप्टर उठाता हूं और उस चैप्टर का जो भी टॉपिक रहता है, मैं पूरी तरह से पहले तो उस टॉपिक को पूरे लोकल लैंग्वेज और साथ ही साथ उसका पूरा जितना भी थ्योरी है उसको थ्योरी देता हूं, और उसी समय कोशिश करता हूं कि उसके पूरे माइंड मेकअप करा दे और पूरी तरह से याद कराने की कोशिश करता हूं, और याद हो ही जाता है। और बाकी जो % कुछ बच जाती है, मैं उनको कहता हूं कि बेटा जाओ घर से आप उसको बढ़िया से देख कर आओ, और पूरी तरह से आता है। और यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है सर, रिजल्ट अच्छा आने में टेस्ट बहुत मायने करता है सर। मैं बच्चों को हमेशा समय समय पर टेस्ट लेता रहता हूँ, मंथली टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो या ईयरली टेस्ट हो, हमेशा लेता रहता हूँ, जिसका वजह यही है कि सर आज बहुत अच्छा रिजल्ट आया और मैं बहुत खुश हूँ सर।
बहुत। सर बच्चे को पिटाई भी करते थे। हाँ सर, कभी कभी तो होता है, पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन हमारे ऐसा तो नहीं लिखा गया है। लेकिन हाँ सर, हम कभी कभी बच्चों को पिटाई भी कर देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। यदि बच्चों को आपके प्रति डर नहीं रहेगा तो सर नहीं पढ़ पाएंगे वो। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि बच्चों को थोड़ी पिटाई भी करनी पड़ती है, और तब जाके सर अच्छा कर जाता है वो। जो लड़कियां गांव में रहकर साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती हैं उनको क्या संदेश रहेगा? तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपका जो भी इच्छा है उस इच्छा को मत मारा कीजिए, क्योंकि आज गांव में भी रहकर अच्छे अच्छे टीचर, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बाहर ही अच्छे हैं, अब गांव में भी अच्छे अच्छे फैकल्टी के टीचर आ गए हैं और अच्छा पढ़ाई कराते हैं, और जिसकी वजह है कि आज लड़कियां भी गांव से अव्वल होती जा रही है और अच्छा नंबर ला रही है। इसीलिए हम कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे माध्यम से, इस समाचार हाईवे के माध्यम से जितने भी हमारे छात्र एवं छात्राएँ हमारी बातों को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ उनकी कानों तक गूंज रही है, तो मैं उनसे एक निवेदनवाद करूंगा, उनसे मेरी आग्रह है कि आप गांव में भी आए और इस MK स्टडी सर्किल में आकर आप गांव से भी साइंस पढ़ सकते हैं और यहां से एक अच्छा अचीव प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने भी स्टूडेंट अभी बैठे हुए हैं वो MK स्टडी सर्किल कोचिंग में बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं कि MK स्टडी सर्किल कोई सीतामढ़ी शहर में नहीं है, सीतामढ़ी के एक छोटा सा गांव दोगरा में है। और आपको बता दूं कि ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो गांव के रहने वाले हैं, और गांव में रहकर कोई इतना अच्छा अंक प्राप्त कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि गांव से भी लड़कियां अच्छे नंबर ला सकते हैं, लड़के अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपको बता दूं कि आज जो भी लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील बनाती है तो हम उनसे विनती करते हैं कि आप लोग कृपया गांव में भी पढ़ सकते हैं। रील बनाने से आपको कुछ नहीं होगा। असली हीरोइन जो है ना, ये लोग बैठी हुई है ना यहाँ पे, ये लोग है असली हीरोइन। आप लोग वो मेकअप करके आप ब्यूटी कैमरा से जो आप रिकॉर्डेड करते हैं ना, वो काम नहीं आने वाला है। आपको बस मेरा यही मैसेज है कि आप लोग भी पढ़िए। इंस्टाग्राम पे अभी ज़िंदगी बहुत बाकी है, आप लोग कीजिएगा जो करना होगा। शादी के बाद पति के साथ जितना एंजॉय करना होगा कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की खबर आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।